हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों का कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे आज ट्रेड बन रहा था और कहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे और नेक्स्ट लेवल कौन से हैं। तो ये देखिए, फाइनेंस निफ्टी का वैसे बहुत दिन पहले, मतलब कि ट्यूसडे, जब जुलाई करीबन स्टार्ट हुआ था, मतलब 11 जुलाई के आसपास, वहाँ पे कहीं पे एक, यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी बना पड़ा था। उसके बाद प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया वो देखते हैं पहले। तो देखो, यहाँ ऊपर तो निकला नहीं था, लेकिन इस दिन यहाँ पे ये क्या हुआ, ऊपर यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, चलो यहाँ पे जब नीचे ब्रेक हुआ तो ये देखिए अगेन जाके वो डाउन रहा, लेकिन एग्जैक्टली मूव कहाँ पे आया, जब यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक हुई तो देखिए बाद में ऊपर ही है मार्केट, राइट। यहाँ पे भी कहीं पे ये एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था, तो देखो वहीं से वापस अगेन नीचे आया था मंडे को। अगेन क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग दे दी आज, और अगेन नीचे आके वहीं पे लेवल से जा रहा है। कि डेली मैं नहीं करती हूँ इसका एनालिसिस, बट आज सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। तो चलिए, ये फाइनेंस निफ्टी है। पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 आवर में जाके। तो देखिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, नो लोवर लो हाई, नो लोवर लो हाई। क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ब्रेक। तो कहाँ से ब्रेक हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पे, तो वो क्या बन गया, सपोर्ट। अगेन क्या हुआ, यहाँ से गिरा था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस हम अगेन एक ड्रॉ करके रखते हैं कि यहाँ से ओवरऑल गिरा है, यहाँ से बड़ा है, जैसे निफ्टी जैसा ही, बैंक निफ्टी जैसा ही अभी लग रहा है, ठीक है ना। तो अब ये लेवल क्या हो गया, ब्रेक हुआ, तो वहीं पे आएगा, तो क्या बनेगा, सपोर्ट। तो देखिए सुबह सुबह 5 मिनट में क्या हुआ, नो डाउट डाउन का सुबह सुबह मूवमेंट आया यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 2 दिन का ये हाई था यहाँ पे कहीं पे। और देखो फाइनेंस निफ्टी पे भी ये फॉर्मूला चलता है जो मैंने कल बताया था, सिंपल लॉजिक, हाई लो हाई लो। अब क्या होना चाहिए, रिएक्शन कहाँ से आना चाहिए, ये जो लो ब्रेक हुआ है वहाँ से, यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर अगेन वो लेवल पे अगेन अच्छा शार्प फॉल आया। तो आप यहाँ कहीं एंट्री बना सकते थे, यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ऑलरेडी ये कैंडल तो शो कर ही रही थी, बड़ी सी रेड कैंडल। अगेन वहाँ पे आके डाउन, वहाँ पे फिर अगेन क्या हुआ, अप किया। तो अब नेक्स्ट इसका लेवल क्या हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। तो देखो यही रेजिस्टेंस है जो टोटली अब ये एक्ट कर सकता है एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 20,650 से 20,670 ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो ये जाएगा अप। तो ये सपोर्ट एज अ काम करेगा और एक ये एज अ रेजिस्टेंस। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं, 20,640 और 20,650 और 20,670 एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यही लेवल काम करेंगे फाइनेंस निफ्टी में। चलिए निफ्टी में देखते हैं। देखिए निफ्टी में क्या हुआ, इसको ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि सपोर्ट को ब्रेक करे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगेन गया और डाउन, और जो लेवल था वहाँ तक ये आ गया। 5 मिनट में एंट्री मिली होगी डेफिनेटली। ये देखिए गया, अगेन वापस आ गया, अच्छी सी बेरिश एंगल बनी, डाउन डाउन, अगेन अप गया, वापस वहीं से डाउन। यहाँ पे अगर आपने एंट्री नहीं बनाई तो आप यहाँ कहीं पे एंट्री बना सकते थे। ये है अप डाउन अप एंड बढ़िया सा डाउन। तो ये बन रहा था आज का ट्रेड। अब देखते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है। इसको सबको हम हटा देते हैं, नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि ये क्या है, आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है क्या है, मतलब बहुत ही नीचे आया अगेन अप, नीचे आया अगेन अप, नीचे आया अगेन अप, नीचे आया अगेन अप, फिर अगेन डाउन। यहाँ पे पूरी क्या बन रही है, रेंज बन रही। तो हमारे लिए ये क्या है, ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। और दूसरा क्या है, यहाँ जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, मतलब यही जो बायर्स है वो बार बार उसको पुश करे जा रहे। तो ये लेवल हमारे लिए निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि यही एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी क्या है, ये देखो जाया गया गया। अब रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है,
मोमेंटम कब आएगा। मेन चीज़ वही, अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में मोमेंटम, मतलब कि लिक्विडिटी होगी, मोमेंटम होगा तो आप ट्रेड लोगे, तो आपका कॉल या पुट एकदम फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये लेवल है 19,740 और 19,730। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आएगा और पहला टारगेट करीबन 19,890 का रहेगा और दूसरा 19,960। कल वेडनेसडे तो हो सकता है कल ही ये मोमेंटम आ जाए, देखने को मिल जाए। सपोर्ट हमारे लिए है 19,680 और 19,650। तो ये लेवल ऐसा आप ध्यान में रखिए। अगर नीचे आना होगा तो वही है सिंपल, भाई नीचे आएगा तो रिटेस्ट करेगा तो और नीचे जाएगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा लेवल है ये 19,580 और 19,620। ये अगर वहाँ से नीचे गया तो अटकेगा कहाँ पे, 19,500 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सुबह सुबह क्या हुआ, ये सारे लेवल थे ही हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ से शार्प फॉल हुआ था तो एक, हाँ अब तो खुला बट अंदर आके क्लोज हो गया, तो एक साइन यहाँ पे मिल गया, दूसरा साइन यहाँ पे मिला बेरिश सिंगल। मान लो यहाँ पे हमें बताया भाई गैप अप ओपन होता है तो नीचे आके फिर अगेन टर्न होता है। अब देखिए आपने वेट किया तो अगेन आपको एक मिल गई ये वाली पैटर्न बोलो कुछ भी बोलो, मतलब दिख रहा है कि सेलर्स का प्रेशर है। ठीक है, रिटेस्ट करता है तो रिटेस्ट के बाद ये जो स्टार कैंडल है ना, ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रही होगी, ये रिटेस्ट किया, बस वहीं पे आपका सेलिंग बनेगा। SL यहाँ कहीं के आसपास का टारगेट डबल। तो आई होप आपको ये मिला होगा। आज देख लीजिए एटलीस्ट 1 जेम 2 का टारगेट तो मिला ही है, 2 अदर और नीचे चला गया है ये। फिर वही हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। अब देखो ये लेवल है वो क्या है, एक तो डे लो के आसपास का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करो पूरा तो वो पूरा ब्रेक हो गया है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन आना ही आना, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ये ब्रेक हो गया, रिटेस्ट करने के लिए क्या रेड कैंडल वापस गया, सेम जो यहाँ पे आपको मिली ना ये वाली, यहाँ पे पूरा जो मैंने दिखाया देखो सेम यही है बैंक निफ्टी में। कंपेयर करो आप, दोनों सेम पैटर्न है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना रेस्ट टू रिवॉर्ड मिला। यहाँ कहीं आप उसका स्टॉप लॉस ये स्टार के ऊपर, टारगेट एटलीस्ट हमको 1 जेम 2 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 जेम 3 मिला, मान लो वहाँ कहीं आप निकल गए तो यहाँ पे भी 1 जेम 3 मिला। मार्केट थोड़ा घूमने की ट्राई कर रहा है, कैसे जैसे निफ्टी में है वैसे ही। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, सपोर्ट की ओर आ रहा है। ये पूरा क्या है, सपोर्ट एरिया है हमारे लिए, क्यों यहीं से उसने नया हाई बनाया था। अगर हम देखें 5-15 मिनट में देखें कि भाई अभी कहाँ पे खड़ा है ये, तो ये बना है यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जो है करीबन 45,950। अब 45,950 से गिरा है, वापस अगेन वहाँ पे आया, अगेन गिरा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 950 से 920 के बीच में या तो इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे तो ये अब जाएगा, अदरवाइज़ ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना वहाँ तक, यहाँ तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आया गया, मतलब यहाँ पे बायर्स ने अपना जोर लगा दिया ऑलरेडी। अब ये रेजिस्टेंस से ब्रेक होना बाकी है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा 950 के आसपास ऊपर और रिटेस्ट करेगा तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो 46,000 का कॉल। अगर नीचे जाना होगा तो पहले ये लेवल, मतलब कि ये कौन सा लेवल है 45,660, इसको अच्छे से ब्रेक करने दो, फिर रिटेस्ट करता है तो ही उसको सेल करना, क्योंकि यहाँ पे आके भी ये पलट सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर देखो यहाँ से अगर फिर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हमारे पास दूसरा सपोर्ट फिर डायरेक्ट ये वाला है 45,000 और 45,700। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि लेवल्स काम कर रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। और आप प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको फ्री में आइडियाज़ मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और स्टॉप लॉस टारगेट क्या है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।